मोदी जी, देश की जनता चाहती है आप कल ही गद्दी छोड़ दें, कल नहीं आज ही छोड़ दें। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं रहे, एक हर समय आगे है। आज मुखबरों के हाथ में प्रजातांत्रिक सिंहासन आ गया। ये जब से आया है खाली हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। बच्चों की पेंसिल, कॉपी, किताब सबके ऊपर जीएसटी है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप देखो, कभी मुस्लिम को ये करता है, कभी हिंदू की बात करता है, महंगाई पर कभी बात नहीं करता। कि प्रधानमंत्री जी दिन में कितने कपड़े बदलते हैं? दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं। मेकअप करवाते हैं बुला के ब्यूटी पार्लर से। सरकारी संस्थानों को पूरा बेच दिए, मीडिया को भी खरीद लिए। लोग आज देश के परेशान हैं, त्रस्त है देश की जनता। बाकी मोदी मीडिया, उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, लोग पहचान चुके हैं कि ये मोदी मीडिया है करके। आप व्यापारी मीडिया सारा किसका है? और जो 3735 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसमें राहुल गांधी जी खुद चलेंगे, पैदल चलेंगे, 12 स्टेट को कवर करेगी, लाखों लोग उसमें जुड़ेंगे। आप ये देखिए, जब नमक आंदोलन हुआ तो गांधी जी अपने 72 अनुयायियों के साथ चले थे, और 72 अनुयायियों से जब समुद्र के किनारे वो पहुंचे तो पीछे मुड़ के देखा तो लाखों हिंदुस्तान की जनता अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके खड़ी हुई थी। तो अंग्रेज़ों में और इस बीजेपी की सरकार में, बीजेपी में बैठे लोगों में, आरएसएस के लोगों में, विश्व हिंदू परिषद के लोगों में वो अंग्रेजियत का खून है। क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की है। इन्होंने अंग्रेज़ों की गुलाम तो हम भी रहे, लेकिन हमने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने क्या लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए? ये तो मुखबिर थे, ये तो इन्होंने मुखबरी की। भगत सिंह अगर कुछ करते थे तो जाके वहाँ पे अंग्रेज़ों को बताते थे कि आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। तो ये तो मुखबर है। आज मुखबरों के हाथ में प्रजातांत्रिक सिंहासन आ गया। यानी कि वो कहावत है ना कि हूर के गले में लंगूर, बंदर के हाथ में अदरक आ गई। लोग आज देश के परेशान हैं, त्रस्त है देश की जनता। आप खुद देखिए, मनमोहन सिंह जी के टाइम में 410 रुपये का गैस सिलेंडर था, और 410 से आज वो 1253, 1270 इस पर बिक रहा है। दूसरा ये कि आपने उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर फ्री में दिए थे वो आपने फ्री में नहीं दिए। आपके घर में जब पीएनजी आती है, पीएनजी गैस कनेक्शन सबके यहाँ लगा हुआ है करीब करीब, जब आप पीएनजी का एक कनेक्शन लेते हैं तो आपको एक सिलेंडर जो है वो सरेंडर करना पड़ता है। तो वो जो सिलेंडर सरेंडर हुए थे वो सारे के सारे इन्होंने गांव में पेल दिए, और आज गांव में हालत ये है कि सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं हैं। और पार्लियामेंट में इनकी खुद की आंकड़े हैं कि 2.5 साल में करोड़ों लोगों ने गैस का सिलेंडर नहीं भरवाया। अब क्यों नहीं भरवाया? वो इसलिए नहीं भरवाया कि मैंने जैसे कहा, मनमोहन सिंह जी के टाइम में 410 रुपये का था। आज वही सिलेंडर 1153 रुपये का एक मजदूर, गरीब गांव का किसान जिसकी 27 रुपये आमदनी है, वो सिलेंडर को कहाँ से भरवाए? तो लोगों ने किया क्या, गांव की महिलाओं ने, मेरी बहन बेटियों ने, कि उस सिलेंडर के ऊपर एक तख्ता लगा के और उसको टेबल बनाया हुआ, उस पर घर का सामान रखा हुआ है छोटा मोटा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप ये देखिए कि 8-8 हज़ार करोड़ के विमानों में प्रधानमंत्री जी चलते हैं। मैं तो प्रधानमंत्री नहीं कहता, प्रधानमंत्री पद का बहुत आदर है, महामहिम के पद का आदर करते हैं हम, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं मीडिया वाले, कि प्रधानमंत्री जी दिन में कितने कपड़े बदलते हैं? मनमोहन सिंह जी कितने बदलते थे? राहुल जी कितने बदलते हैं? राजीव गांधी जी कितने बदलते थे? आप देखिए, प्रधानमंत्री जी तो दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं। मेकअप करवाते हैं बुला के ब्यूटी पार्लर से, और तरबतर रहते हैं खुशबू में। 2.5 एकड़ का बंगला था, वो 5 एकड़ का करवा लिया। अरे महात्मा गांधी जी तो एक कुटिया में दिन काटते थे, जिन्होंने इस देश को आज़ाद करा दिया, जिनके पीछे हम चले। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, लॉर्ड एओ ने कांग्रेस की स्थापना की। 200 साल अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी हमने, तब ये देश आज़ाद हुआ है। आज तिरंगा यात्रा की बात भी सुन लीजिए। मुझसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आप तिरंगा यात्रा में क्यों नहीं शामिल होते, तो मैंने यही कहा था कि ये तिरंगा जो है, आज देश के प्रजातांत्रिक सिंहासन पर जो बैठे हैं वो अंग्रेज़ों के मुखबिर रहे, नकली लोगों के हाथ में तिरंगा है।
तो ये मोदी जी हैं और शाह, मोदी और शाह। मोदी जी ने 40 अपनी कैबिनेट से जो मंत्री निकाले तो वो मंत्री बख्शेंगे? वो सब दफन हो गए, सबको दबा दिया। कहाँ है गडकरी? क्या किया गडकरी का? क्या किया आडवाणी का? क्या किया मुरली मनोहर जोशी जी का? कहाँ गए वो सब? मोदी जी जब से आए हैं तब से देश का हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। कांग्रेस 70 साल राज करी है, बोलते हैं 70 साल में एक दंगा बता दे। ये जब से आया है खाली हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप देखो, कभी मुस्लिम को ये करता है, कभी हिंदू की बात करता है, महंगाई पर कभी बात नहीं करता, बेरोजगारी पर कभी ये बात नहीं करते। देश के लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। और वो तो आप लोग जैसे ईमानदार मीडिया हैं जो लोगों को दिखाते हैं। यहाँ तो मीडिया बिक चुकी है। मोदी मीडिया जो है जनता को गुमराह कर रही है, सही चीज को नहीं बता रही है, पर जनता धीरे धीरे समझ रही है। आज देखिए, आप सरकारी संस्थानों को पूरा बेच दिए। महंगाई देखो कद का बढ़ा दे हवा। आम जनता जिन्हें पूरा मन के मंत्रस्त हो गए, चुनाव के इंतजार करत है। आने वाले समय में निश्चित रूप से ये आप मान के चलाओ, ये सरकार बदली, ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं रहे, एक हर समय आगे है। दादागिरी तानाशाही है, ज़्यादा दिन नहीं चलाए। ये सरकार है जात पात के लड़ाई लड़ते, जात पात ला आगे बढ़ाते, हिंदू ला मुस्लिम से, मुस्लिम ला हिंदू से, एक हर बूता ही बूता करते। एक हर अलावा ये मोदी सरकार के कोई बूता नहीं है। ये हमारे देश के जनता, हमारे नौजवान साथी संगवारी मन बहुत समझदार है, सब ला मौका देते देखते अब समझ गए हैं। अब मोदी जी के चापलूसी नहीं चलाए, ओखर जादू नहीं चलाए। आप निश्चित रूप से देखियो आने वाले समय में कांग्रेस के राजा है। आप बिहार ला देखे हो, महाराष्ट्र में जैन खेल करीस वैसन बिहार में भी खेल करत रही से। वो तो हमारे बिहारी भाई मन बहुत होशियार, बहुत दिमागदार है, तो एक हर होशियारी ला फेल कर दी। और आज वहाँ नीतीश के सरकार है, तेजस्वी भाई के सरकार है।